हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 कोर्स 7 के क्वेश्चंस को। ये पॉलिटिक्स इन झारखंड का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो उसको आप जाके देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो व्हाट इज नक्सलिज्म? ठीक है, नक्सलवाद क्या है, ये चीज़ है। Describe the causes for the growth and development of nationalism in Jharkhand. So the term nationalism derives its name from नक्सलबरी। ठीक है, ये जो आपका नेशनलिज्म जो टर्म है वो डराइव कहाँ से हुआ है, कहाँ से आया है? तो नक्सलबरी विलेज है कहाँ आपका, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर पीजेंट रिवॉल्ट, ठीक है, जो खेतों में काम करते हैं जो किसान, ठीक है, जिनका अपना खेत नहीं होता है, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड जो जमींदार के खेतों में काम करते हैं, ठीक है, तो उन उन वहाँ पे जो ये लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो रिवॉल्ट चल रहा था, है ना, तो वो क्या है 1967 में। तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल में चल रहा था। वहाँ पर एक विलेज का नाम है आपका नक्सलबरी, उसी के नाम पे ये रखा गया, नेशनलिज्म जो टर्म है डराइव किया गया है। द टर्म नेशनलिज्म इज यूज टू डिफाइन वायलेंट एक्टिविटी। ठीक है, जो नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म का जो टर्म है वो डिफाइन क्या करता है, एक ये वायलेंट एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलेस लेबरर्स एंड ट्राइबल पीपल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। ठीक है, जमींदार के खिलाफ लैंडलेस लेबरर, जिसके पास ज़मीन नहीं है, वैसे मज़दूर और जो ट्राइबल पीपल है, ठीक है, उनके तरफ से जो ज़मींदार के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट है, ठीक है, वायलेंट एक्टिविटी है, उसी को नेशनलिज्म बोला गया। हो गया। नेशनलिज्म वाज प्रिवेलेंट इन झारखंड एरिया इवन बिफोर इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। ठीक है, तब अच्छे समझते हैं। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो झारखंड एरिया में जो हम लोग अभी झारखंड पढ़ रहे हैं ना, तो लेकिन जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था ना, तब से ही ये नेशनलिज्म का जो टर्म है, नेशनलिज्म जो है, ये चलता आ रहा है, प्रिवेलेंट है सिंस द बाइफर्केशन ऑफ बिहार। ठीक है, जब बिहार का विघटन हुआ, ठीक है, उसके बाद बिहार और झारखंड में जब बट गया, उसके बाद नेक्सलाइट जब वायलेंट है, शिफ्ट कहाँ हो गया, झारखंड में। मतलब साउथ के जो बिहार का स्टेट था पहले, उसके साउथ साइड में झारखंड है ना, तो झारखंड का पार्ट था, तो झारखंड में शिफ्ट हो गया। विच इज़ रिच इन मिनरल, जहाँ पर मिनरल और फॉरेस्ट वेल्थ बहुत ज़्यादा था। 10 झारखंड प्रोवाइड हायर प्रोस्पेक्ट फॉर राइजिंग फंड्स फॉर नक्सलिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंटली सबसे पहले क्या है। 24 जिला में 16 जिला जो झारखंड का है वो नक्सलिज्म का शिकार बन गया। ठीक है, मतलब वहाँ नक्सलवाद होने लगा। ठीक है, हजारीबाग, दुमका, पलामू, ईस्ट सिंहभूम और बोकारो, लातेहार, चतरा, और ये सब कुछ जिला है, ठीक है, जो कि अफेक्टेड, जो कि नक्सल से अफेक्टेड थे झारखंड में। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं हजारीबाग, दुमका, पलामू, सिंहभूम, बोकारो, लातेहार, चतरा, ये सब जिले थे। ठीक है, owing to a difficult geographical terrain, there has been an administrative vacuum in heavily forested and mountainous region of झारखंड। ठीक है, झारखंड का जो जोग्राफिकल टेरेन है, मतलब क्या है कि जिस तरह से जोग्राफिकल है, कहीं पहाड़ भी है ना, कहीं घाटी है, कहीं आपका जंगल है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। दिस हैज़ prompted नक्सलिटीज टू सेट अप बेस अमंग्स द पीपल एंड कॉल द एरियाज लिबर्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स रूल। ठीक है, तो यही जो प्लेस है, ये सब जो प्लेस है यहाँ, ये इससे क्या हुआ, नेशनल जो नक्सलवाद है, ठीक है, नक्सली लोग हैं ना, तो वो क्या करने लगे कि उस एरिया को आज़ाद लिबर्ट करने लगे। बोले कि लिबर्ट, इसको लिबर्ट किया जाए, है ना, गवर्नमेंट रूल से। ठीक है, यहाँ कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं चलेगा, ये चीज़ है। ठीक है, दिस डिसेंट हैज़ मेड द स्टेट ऑफ झारखंड रैम्पेट विथ एक्सटोर्टेशन, आर्म वायलेंस। ठीक है, यहाँ रैम्पेट, फिर एक्सटोर्टेशन होने लगा, आर्म वायलेंस होने लगा, है ना, कॉन्स्टेंट डिरेलमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स
पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया जाने लगा, ठीक है, रैंडम किडनैपिंग होने लगा, एक्सप्लोजन ऑफ माइंस होने लगा, फिर ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, एक्सप्लोजन ऑफ माइंस एंड इंडस्ट्रियल प्लांट, रैंडम स्ट्राइक होने लगा, ठीक है, ऑफ बंद। अब देखते हैं हम आगे। ड्यू टू दिस इट बिकम डेंजरस फॉर सिटीजन्स टू गो अबाउट देयर डेली लाइफ इन फियर ऑफ बीइंग किल्ड बाय नक्सलिस्ट, ठीक है। तो अगर इस तरह से है, ठीक है, तो लोगों जो वहाँ रहते हैं, ठीक है, और भी जो अगर मान के चलिए कोई जो गवर्नमेंट वर्कर है, तो उन लोग को तो वहाँ पे ये एकदम डराना तो मुश्किल हो गया, ठीक है, कि कब पता नहीं कब जो है नक्सली लोग के द्वारा मारे जाएंगे। In addition to this, Naxalites are actually recruiting young people, including young children, to work as a child soldier for their insurgency, ठीक है। अब क्या है कि इस अब जैसे कि नक्सलवाद है, जंगल तरफ है, तो वहाँ एजुकेशन तो पहुँचता नहीं था, ठीक है। तो क्या है कि यंग पीपल लोग को और यंग चिल्ड्रन को भी, ठीक है, मतलब छोटे बच्चे और छोटे जो यंग पीपल है उसको भी चाइल्ड सोल्जर में बदल दिया, है ना। टिल देट द 100 of crores of rupees हैज़ बीन स्पेंट ऑन काउंटरिंग द नक्सल इंसर्जेंसी, ठीक है, मतलब इंसर्जेंसी। इन एडिशन टू दिस द नक्सल अफेक्टेड एरिया इन झारखंड रिमेन अनगवर्नड एंड लॉलेस। अब देखिए क्या है कि जैसे कि बच्चा लोग को अब हथियार पकड़ा के क्या बोलते, कहीं अगर स्ट्राइक कुछ करवा दिया है ना, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 100 of crore, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो करोड़ों रुपया, ठीक है, 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया, 100 of crore, ठीक है, उस समय वहाँ क्या खर्च हो गया ये सब इसको संभालने में, और जितना ये हुआ, ठीक है, इनके द्वारा बर्बाद जो हुआ। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द स्टेट हैज़ बीन एम्पटस टू नक्सलिज्म टू ग्रो एंड प्रोस्पर, ठीक है। एक्चुअली मेन क्या था ना कि इन लोग फॉरेस्ट एरिया तरफ रहते थे, है ना, तब उन लोग को वहाँ से बहुत जगह हटा दिया गया, ठीक है, जो ट्राइबल ग्रुप से लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो चल रहा था। अब यहाँ क्या है कि वहाँ पर उन लोग को मान के चलिए अगर फॉरेस्ट हटाया गया तो वहाँ उन लोग को ज़मीन नहीं दिया गया, अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं हो रहा है ना, तो उससे क्या हुआ, वही सबसे जो कारण है भड़क के, ठीक है, यहाँ पर इन लोग सब नेशनलिज्म में सब ज्वाइन होने लगा, ठीक है, ये मतलब वहीं पर नक्सलवाद का वहीं पर उत्पन्न होने लगा, ठीक है, होता था, ऐसा चीज़ है। अब क्या है, काउज फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब यही चीज़ हम पढ़ेंगे क्या क्या कारण था जो झारखंड में नक्सलवाद का ग्रोथ हुआ। आर्म ओरिएंटेड मूवमेंट, ठीक है, द नक्सलबरी मूवमेंट बिकेम द सिंबल ऑफ आर्म पीजेंट अपराइजिंग एंड ऑफ माओइज्म एंड evolved as a new political movement. It has taken the path of violence and aggression by the use of arm and terror. Large number of arms and other weapons have also been फाउंड इन विद द नेशनलिटीज, ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि नक्सलवाद का क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि आर्म ओरिएंटेड मूवमेंट होने लगा। पहले मूवमेंट अगर होता था भी, ठीक है, तो अगर मूवमेंट हो रहा है लैंडलॉर्ड के खिलाफ तो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या आर्म्ड मिलने लगा, मतलब उन लोग को बंदूक वगैरह है ना उन लोग के पास अवेलेबल होने लगा, तो उससे क्या है कि नक्सल जो बड़ी है वो बढ़ने लगा, ठीक है, इंक्रीज होने लगा, ये चीज़ हो गया, नंबर ऑफ आर्म जैसे बढ़ा। अब क्या है कि इनसेंसिटिव पॉलिटिकल सिस्टम, द नक्सलिटीज क्लेम डेट द सिस्टम इज नॉन रिस्पॉन्सिव टू देयर रेट्स, ठीक है, जो नक्सलवाद है वो लोग नक्सलवादी लोग उन लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे क्लेम क्या कर रहे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, जो सिस्टम है गवर्नमेंट जो है वो हम लोग के प्रति, हम लोग की ज़रूरत के प्रति नॉन रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अल्दो द ट्राइबल हैज़ रिसीव्ड लिटिल फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्राइबल है, ठीक है, ट्राइबल लोग को बहुत कम मिलता है, बहुत कम, ठीक है। देयर लैंड्स हैव बीन एक्वायर्ड एंड दे हैव बीन एलिएंटेड फ्रॉम द प्रोग्रेस, ठीक है, और उन लोग का ज़मीन भी छीन लिया गया है, ठीक है, जो ज़मीन ट्राइबल है तो वो फॉरेस्ट में रहेंगे, फॉरेस्ट का जो ज़मीन है, ठीक, वहाँ उन लोग को छीन लिया गया है, और लोग को मतलब कि एलिएनेटेड, ठीक है, उसमें इसका मतलब क्या है, एलिएनेटेड फ्रॉम द प्रोग्रेस डैट दे मस्ट हैव बीन बी प्रोवाइडेड, ठीक है। अब गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट के अंडर में जितने सारे जो सिटीजन्स है, ठीक है, जितना एरिया आता है जितना, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज है जितना, तो सॉरी जितना सारा एरियाज़ है, ठीक है,
तो उसमें जितना पीपल है सबको सेम इक्वल इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ट्राइबल एरिया में वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता था, ठीक है। उन लोग का अच्छे से नीड उन लोग का फुलफिल नहीं हो पाता था, ठीक है। और उन लोग का लैंड भी एक्वायर्ड हो गया था। तो इसी कारण से ये जब सब जो है, इसी कारण से आप क्या हुआ, नेशनलिटीज़ का, नक्सलवाद का ग्रोथ हुआ। दे रिमाइंड एक्सप्लॉइटेड एंड डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस, ठीक है। कोई भी प्रोग्रेस जितना भी कुछ होता था, ठीक है, तो जो नक्सल ये ट्राइबल ग्रुप्स है ना, ट्राइबल ग्रुप्स को कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता था प्रोग्रेस के लिए। तो ये सब कारण थे। अब देखते हैं पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। राइजिंग इनकम of few people in the society have created a class of people having access to all the resources in the society, ठीक है। अब जैसे कि इन ट्राइबल पीपल है, इन लोगों का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। जो लैंडलेस लेबर है, ठीक है, पीजेंट्स है, ठीक है, इन लोगों का प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा। और एक तरफ क्या है, सोसाइटी में राइजिंग इनकम फॉर ऑफ यू, कुछ जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या उस कारण से क्या है कि जो रिसोर्सेस है बस वही उन्हीं लोग के हाथ में आ रहा है और उन्हीं लोग यूज़ कर रहे हैं। बट दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड ए सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास who have been overlooked and rejected by all mainstream for political parties से सब, मतलब सब चीज़ से क्या उन लोग को रिजेक्ट कर दिया जाए। मतलब कि पॉवर्टी में है तो और पॉवर्टी में होने लगा, ठीक है। तो उसी के साथ जो है नक्सलवाद जो खड़ा होने लगा, ठीक है, पॉवर्टी के साथ, ठीक है। और जो भी है उन लोग क्या करने लगा, आर्म का यूज़ करने लगा, बंदूक वगैरह का यूज़ करने लगा, है ना। कभी किडनैपिंग, कभी ये, ठीक है, अपना बात मनवाने के लिए। तो वही सब कारण जो है इसमें यही दिख रहा है कि कारण जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दिख रहे हैं वही चीज़ है। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म का स्लो इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जितना सारा जो लैंड था, फॉरेस्ट एरिया है ना, तो वो सबको क्या करने लगा, गवर्नमेंट जो है अपने में एक्वायर करने लगा, ठीक है। कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो गवर्नमेंटल एरिया है, ठीक है। ये ऐसा करने लगा, धीरे धीरे सारा लैंड को करने लगा। तो लैंड लॉर्ड फ्रिक्वेंटली मूव टू द कोर्ट एंड डिले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिफॉर्म्स, ठीक है। अब लैंड लॉर्ड को प्रॉब्लम होने लगा, क्यों होने लगा, इसी कारण से, ठीक है, नेशनलिटी से, ठीक है। तो जो रिफॉर्म हो रहा था, जो जंगल का जो एरिया है ये होने लगा, ठीक है। तो उसके कारण लैंडलॉर्ड कोर्ट के पास भी गया, ठीक है, कि डिले इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। दे ऑल्सो सेटल्ड विद द लोकल पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेट्स मेकिंग द लैंड रिफॉर्म प्रोसेस स्लो, और स्लो करने के लिए लैंड रिफॉर्म का जो प्रोसेस है। हाउएवर दिस लैंड रिफॉर्म have ultimately proved to be failure and this forced the nationalities to go against the government। क्या हुआ कि जो लैंड रिफॉर्म था उसमें क्या था कि जो फॉरेस्ट एरिया उसको एक्वायर कर रहा था गवर्नमेंट, ठीक है। तब उससे भी क्या हुआ, प्रॉब्लम होने लगा ट्राइबल पीपल को, बोलो तो उन लोग का घर ही जंगल है ना, और स्मॉल पीजेंट्स को, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ये भी जो एक कारण बन गया किसका, नेशनलिटीज़ का, ठीक है, नेशनलिटीज़ का, नक्सलवाद लोगों का, कि ये भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का ये फोर्स करने लगा। दिस फोर्स द नेशनलिटीज टू गो अगेंस्ट द, ठीक है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं लोगों का घर छीना जा रहा है, तो इसी कारण से गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का। लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, नो मीन्स ऑफ एजुकेशन, वहाँ पर कोई एजुकेशन ही नहीं होता था। यहाँ पर इन लोग इतना था कि गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं जाता था, है ना। और क्या है कि जो चिल्ड्रेन है, रूरल यूथ है, कैन नॉट कंप्लीट देयर अर्बन यूथ काउंटर पैरिस, ठीक है। मतलब क्या है कि उन लोग के अंदर कुछ चेंज ही नहीं आ रहा था, कोई शिक्षा ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो दे डू नॉट हैव द नेसेसरी नॉलेज एंड फैसिलिटीज़ टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जब नॉलेज अगर कुछ नहीं रहेगा, ना एजुकेशन कुछ नहीं रहेगा, तो उन लोग का स्टैंडर्ड भी क्या है, इम्प्रूव नहीं हो रहा था। ऑल दिस फोर्सेस दैम टू इंडल्ज इन नेगेटिव एंड क्रिमिनल एक्टिविटी। नॉलेज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो उसको अब जो क्या है, नेशनलिटीज़ तो बढ़ रहा था, तो उसी में क्या है कि सब जो है नेगेटिव और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में सब उतरते चला गया। फेल्ड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, फेल्ड एक्सपेक्टेशन क्या है कि द नेशनलिटीज़ में हैव सम होप, ठीक है। नेशनलिटीज़ को ये था, थोड़ा होप था कि फ्यूचर में क्या है कि उन लोग को
फ्यूचर में होप था कि चलो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, बट इट मे सो हैपन डेट इन फ्यूचर दे डू नॉट रिसीव एनी बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब ये भी था कि ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में क्या है कि कुछ स्टेट का कोई बेनिफिट, ठीक है, एक सरकार बन रही है लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिले। ठीक है, फर्दर आगे क्या है, देयर सिचुएशन में वर्स, और भी क्या है कि वर्स हो सकता था सिचुएशन। तो दिस ऑल दिस मेक्स देम लूज देयर होप। ठीक है, यही सब कारण है कि जो गवर्नमेंट से उन लोग का जो होप था वो लूज हो गया और ये नेशनलिटीज़ बढ़ता चला गया। अब स्टेप टेकन टू कॉम्बैट नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म में जो है ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही है। ठीक है, आर्म का यूज़ करना, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना। ठीक है, तो इसी को कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए कुछ स्टेप उठा गए, उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007। ठीक है, रीसेटलमेंट पॉलिसी में क्या है कि द गवर्नमेंट इशूड ए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ऑन 11 अक्टूबर 2007। ठीक है, तो ये आपका जो डेट है मे भी एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको याद रखना है। जो रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 था वो कब हुआ था, 11 अक्टूबर 2007, फॉर इजी रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल हु लूज देयर लैंड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अंडर दिस पॉलिसी लैंड इन एक्सचेंज ऑफ लैंड विल गिवन। ठीक है, मतलब कि जिसका लैंड लूज हुआ था, ठीक है, लैंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रोथ में लूज हुआ था, ठीक है, जो ज़मीन लिया गया था, ठीक है, उसको क्या ज़मीन के बदले में ज़मीन मिल रहा था, और जो परिवार में एक जन को, वन मेंबर को एटलीस्ट जॉब मिल रहा था। ठीक है, हाउसिंग बेनिफिट्स इंक्लूडिंग हाउसिंग बेनिफिट्स इंक्लूडिंग हाउसेस टू पीपल इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया विल बी सम बेनिफिट्स। ठीक है, तो घर भी, घर के लिए जो मतलब क्या जो होगा कि किसी का घर टूटा होगा, किसी का ज़मीन गया होगा, तो उस तरह से उसको वो मिल रहा था, प्रोवाइड करा दिया गया था। ठीक है, अब क्या है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में क्या है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। इसमें क्या है कि शेड्यूल ट्राइब का, एसटीज का राइट को बताया गया है, द फॉरेस्ट ड्वेलर का। ठीक है, मतलब वही है कि जंगल में जो रहते हैं, ठीक है, हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर ईयर्स, सालों से जो जंगल में रहते आ रहे हैं, बट देयर राइट हैव स्टिल नॉट बीन रिकॉग्नाइज, जो अब तक जिसका राइट रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब कि किसी का जो ज़मीन एक्वायर कर लिया जा रहा था, ठीक है, तो वो उस कारण से फॉरेस्ट राइट बनाया गया। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, और इस राइट के अनुसार जो जंगल का 1 हेक्टेयर लैंड है वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस, मतलब कि उनका घर बनाने के लिए, उनको एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी है, ठीक है, उसमें वो जंगल का लैंड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस पर्पस से ये चीज़ हो गया। अब क्या है, सोशल इंटीग्रेशन अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इंक्लूड ऑल सोशियो इकोनॉमिक अंडर डेवलप्ड क्लास अंडर वन रूफ ऑफ फॉर डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट का कोई भी पॉलिसी बने, ठीक है, तो उस समय क्या है कि शेड्यूल ट्राइब ये सबको देख के, ठीक है, एक जो डेवलपमेंट है एक ही छत के नीचे सबका डेवलपमेंट हो सके। कहने का ये मतलब है कि शेड्यूल ट्राइब इसको उस छत से बाहर नहीं किया जाए। ठीक है, इसका मतलब कि सबका डेवलपमेंट। और क्या है कि आल्सो न्यू स्कीम, और नया नया स्कीम इनिशिएट किया गया, कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ नेशनलिटीज़ एंड ट्राइबल। ठीक है, बहुत सारा स्कीम जो है, बहुत सारा जो कि आपका ट्राइबल पीपल और नेशनलिटीज़ का नीड को देखते हुए निकाला गया, इनिशिएट किया गया। कंक्लूजन क्या है, जो इशू ऑफ नेशनलिज्म हैज़ काउड अ डीप डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ओनली द कॉमन पीपल बट आल्सो टू द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि सिर्फ कॉमन पीपल का लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया, ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज किया। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, जैसे कि आपका स्कूल, रेलवेज, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन लोग जैसे मान के चलिए ट्रेन जला दिया, किसका नुकसान हुआ, नुकसान तो उसी का हुआ। ठीक है, जिसके जैसे कि नुकसान तो वही गवर्नमेंट का ही हुआ। गवर्नमेंट का नुकसान मतलब गवर्नमेंट का मतलब कि जो स्टेट का जो फंड है, जितना मनी, उसी का नुकसान हुआ है ना। तो इस कारण से मतलब कि जो इशू ऑफ जो नेशनलिज्म है वो डीप डैमेज करता है लाइफ और प्रॉपर्टी, सिर्फ कॉमन पीपल का नहीं, ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। हाउएवर टू कॉम्बैट नेशनलिज्म अंडरटेकिंग ऑपरेसिंग स्टेप इज नॉट रेमेडी टू द प्रॉब्लम, therefore the government should direct their efforts towards finding a long term solution for the problem। ठीक है, अगर उसको ऐसे भी कर सकते थे कुछ
जिस तरह से हम लोग टेररिस्ट से करते हैं, ठीक है, तो टेररिस्ट तो वो आउटसाइड ऑफ दी हो गया, ठीक है, वो तो उससे हम लोग को क्या बोलते हैं, जैसे कि आर्म यूज कर रहा है तो हम लोग को भी आर्म से ही जवाब देना है, ठीक है। लेकिन नेशनलिज्म जो है वो जो है वो हमारे स्टेट के ही है, ठीक है, हमारे स्टेट के ही है, हमारे ही पीपल है, वो क्या है कि बस एक रास्ता भटक गए हैं क्योंकि उनका नीड फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट को चाहिए थी कि उसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में बदला जाए। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या था, उनका नीड को फुलफिल करना, है ना, उनके लिए कुछ स्कीम लेके आना। तो ये सब चीज़, तो वही सब से कारण ने, तो अगर मान के चलिए अब फोर्स लगा दिया गया, सबको नेशनलिस्ट को मार दिया गया, ठीक है, तो इससे क्या होता, और नक्सलवाद बढ़ता है ना, और नक्सलवाद बढ़ता बदला लेने के कारण, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी धीरे 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 क्या है, नेशनलिज्म जो है कम कर होते जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि उनका जो नीड है वो फुलफिल होते जा रहा है। ट्रैवल पॉपुलर, अभी जो ट्रैवल एरिया में आप देखोगे सब जो नीड है फुलफिल होते जा रहा है, वो सबको देख के जो स्कीम बनाया जा रहा है ट्रैवल एरिया के लिए, बहुत स्कीम बन रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन आपका ये था, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी आ जाएगा आपका तुरंत, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।